हे गाइस, कैसे हैं आप लोग? होपफुली आप लोग बिल्कुल ठीक होंगे। और आज का टॉपिक है करेक्टिंग जर्नल एंट्रीज। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। I can take you anywhere, I could take you home. I just wanna be there so you never feel alone. I know how it feels to be lost inside this world. Don't give up, no. Hey guys, I'm Prey and you're watching Schooling Rowing. Make sure to subscribe and don't forget to check my other channel. Come on, what are you doing? Check it, link is in the description box. Let's go. आई नो, एक ही हफ्ते में दो दो वीडियोस। ओह माय गॉड, मैं बहुत प्रोडक्टिव हो रही हूँ और बहुत पढ़ रही हूँ। ओके, सो ये टॉपिक बहुत इजी है। आई नो कैश फ्लो स्टेटमेंट ने बहुत दिमाग घुमाया था हमारा, बट दिस इज़ इजी, दिस इज़ सिंपल और वीडियो भी छोटी होगी। क्या होता है कि कभी कभी आप जर्नल एंट्री लिखने में कोई गलती कर सकते हो। मे बी आपने उसकी अमाउंट सही नहीं लिखी, मे बी अकाउंट सही नहीं लिखा, कोई भी गलती हो सकती है क्योंकि आप आखिरकार इंसान के बच्चे हो और हम सब गलतियां करते रहते हैं। लेकिन अब उन गलतियों को ठीक कैसे किया जाए, क्योंकि ठीक तो करना पड़ेगा। ठीक नहीं करेंगे तो हमारा प्रॉफिट सही नहीं आएगा, प्रॉफिट सही नहीं आएगा तो बाकी पूरी स्टेटमेंट तो अंडरस्टैंडिंग इट, राइट? सो या दो तरीके हैं अपनी इन गलतियों को ठीक करने के। पहला है कि आपको दो एंट्री बनानी होंगी। पहली एंट्री होगी रिवर्स एंट्री। जो आपकी इनकरेक्ट एंट्री थी उसी को आप रिवर्स करोगे ताकि वो दोनों चीज़ें आपस में कैंसिल आउट हो जाएं। अभी हम करके देखेंगे, लेकिन हाँ, दोनों चीज़ें आपस में कैंसिल आउट हो जाएं, फिर आप करेक्ट एंट्री लिखोगे। दूसरा तरीका है कि आप एक एंट्री बनाओगे, लेकिन उसको कुछ इस तरीके से बनाओगे कि जब वो कंबाइन हो ओरिजिनल इनकरेक्ट एंट्री के साथ तो आपका अमाउंट सही आए। मैजिक। आई नो कंफ्यूजिंग है, अभी हम एग्जाम्पल करेंगे और सब समझ आ जाएगा। सो हमारी एग्जाम्पल है कि हमारे पास हमने एक क्रेडिट परचेज़ की थी सप्लाईज़ की $70 की ऑन जुलाई 5। सपोज करें प्रे यानी मी एक्सीडेंटली क्रेडिट्स अकाउंट रिसीवेबल। ओह माय गॉड, चीज़ें खरीदी और उसके बदले लिख दिया अकाउंट्स रिसीवेबल। स्टूपिड मी। लिखना क्या था? अकाउंट्स पेएबल, क्योंकि मुझे उसको पे करने हैं। वो थोड़ी मुझे चीज़ें भी देगा और पैसे भी देगा। हाउ स्टूपिड प्रे। सो ये वाली गलत एंट्री मैंने बनाई थी। अब हम इसको ठीक करेंगे। कैसे ठीक करेंगे? हमने कहा था दो तरीके हैं। पहला तरीका देखते हैं। मुझे ये पता कब चला कि ये गलती है? अगस्त 2 को, जब मेरे पास एक बिल आया और उसने कहा इतने पैसे पे करने हैं, पर अकाउंट्स पेएबल में वो अमाउंट लिखी हुई नहीं थी। अच्छा वेट अ मिनट, आप मुझे ये भी कह सकते हैं प्रे क्या हम उसको वहीं जाके सही नहीं कर सकते? यू नो, रिमूवर ले लें, कुछ भी ले लें, करेक्शन कर लें। यू आर राइट, लेकिन तब तक ये हो सकता है कि हमने ट्रायल बैलेंस बना लिया हो और उसके आगे काफ़ी सारी जो अकाउंटिंग हम करते हैं, जितनी ख्वारी करते हैं, वो सारी ख्वारी हम कर चुके हैं। तो हमारे लिए ज़्यादा जो अक्लमंदी वाली बात है वो ये है कि हम नई एंट्रीज़ बना के उसको सॉर्ट आउट कर दें। उसमें हम ये ज़रूर लिखते हैं कि ये करेक्टिंग एंट्री है या ये रिवर्स एंट्री है, लेकिन इस तरीके से इट्स अ लॉट ईजियर। वरना आप पीछे कहाँ कहाँ ढूंढते फिरोगे कि कौन सी एंट्री थी, कहाँ थी, और राइट अब इसको मैंने कहाँ लिखा है। सोचो, दिस करेक्शन वुड टेक अ लॉट मोर टाइम, बट दिस वे जो अभी हम कर रहे हैं उससे आप 5 मिनट में, 2 मिनट में आराम से जल्दी से एंट्री ठीक कर लोगे। सो दिस वन इज़ ईजियर, राइट? तो 2 अगस्त को मुझे पता चला, और जब मेरे पास बिल आया, जब मैंने रियलाइज़ किया ओह माय गॉड मैंने गलती की है, तो अब मेरे पास 2 तरीके हैं उसको फिक्स करने के, जैसे कि हमने देख लिया है। तो अब पहली है रिवर्स प्लस करेक्ट एंट्री। इसमें 2 एंट्री बनती हैं। सबसे पहले हमारी जो पहले वाली एंट्री थी वो क्या थी? ऑफिस सप्लाईज हमने डेबिट किया था और अकाउंट रिसीवेबल क्रेडिट किया था। उसको हम रिवर्स कर देंगे, उल्टा कर देंगे। अकाउंट रिसीवेबल डेबिट कर देंगे, ऑफिस सप्लाईज क्रेडिट कर देंगे। तो जब हम ऐसा करेंगे तो क्या होगा कि दोनों अकाउंट एक दूसरे से कैंसिल आउट हो जाएंगे। देखें, ये मैंने लेजर बनाए हैं। सबसे पहले ऑफिस सप्लाईज का जुलाई 5 अकाउंट्स रिसीवेबल 70, ये हमारी रॉन्ग एंट्री का है। देन अगस्त 2 में हमने लिखा ऑफिस सप्लाई, अगेन क्रेडिट किया, तो क्रेडिट साइड पे अकाउंट्स रिसीवेबल 70।
जब दोनों क्रेडिट डेबिट इक्वल हैं, एक ही अमाउंट है, माइनस होगी तो ज़ीरो आएगा, कैंसिल आउट हो जाएगी। सेकंड है अकाउंट्स रिसीवेबल, उसमें भी ऐसे ही किया है। ऑफिस सप्लाईज अगस्त 2 जुलाई 5 डेबिट क्रेडिट, डन, कैंसिल आउट हो गई। अब आपके पास ऐसी सिचुएशन है कि आपने कोई एंट्री बनाई नहीं है। जब आपने ऑफिस सप्लाईज खरीदी थी उसके बदले जो अकाउंट्स पेएबल बनाना था वो वाली एंट्री आपने बनाई नहीं है। तो अब आप नई एंट्री बनाओगे और उसमें लिखोगे ऑफिस सप्लाईज अकाउंट्स पेएबल करेक्ट एंट्री फॉर जुलाई 2। पिछली वाली में भी हमने लिखा था रिवर्स्ड जुलाई 5 एंट्री। सो हम डिस्क्रिप्शन दे रहे हैं कि जी हाँ हमने ये गलती की है और हम इसको दुरुस्त कर रहे हैं। ऑलराइट, सो हमारा पहला मेथड हो गया, हमारी जो एंट्री थी वो करेक्ट हो गई। अब दूसरा मेथड देखते हैं। इसमें आपको सिर्फ एक ही एंट्री बनानी है और मुझे ये ज़्यादा इजी लगती है। इसमें बस हम एक नई एंट्री बना लेंगे। पहले हमने क्या लिखा था, ऑफिस सप्लाईज अकाउंट्स रिसीवेबल। अब ऑफिस सप्लाईज तो सही जगह पे है, राइट, अमाउंट वगैरह तो सब सही है, तो हम उसको वहाँ रहने देंगे। उसके बाद हम यहाँ लिखेंगे अकाउंट्स रिसीवेबल एंड अकाउंट्स पेएबल। अकाउंट्स रिसीवेबल जब डेबिट करोगे तो वो अकाउंट्स रिसीवेबल का अकाउंट कैंसिल आउट हो जाएगा, तो क्या बचेगा, ऑफिस सप्लाईज और अकाउंट्स पेएबल। इसमें भी हमने लिखा है करेक्टिंग जुलाई 5 एंट्री, ताकि हम बता रहे हैं जी हाँ हमने गलती की है, हम इंसान खता का पुतला होता है, तो हमने गलती की लेकिन हमने उसको सुधार दिया है। ऑलराइट, करेक्शन कर ली है एंड दैट्स इट। आपके दोनों मेथड हो गए, आप दोनों यूज़ कर सकते हैं, आपको जो इजी लगे या आपकी टीचर जो बताएं। समटाइम्स टीचर्स आर लाइक नहीं ये वाला मेथड यूज़ करना, तो आप वो वाला यूज़ करें। ऑलराइट, कमेंट बिलो एंड लेट मी नो आपको कौन सा मेथड इजी लगा। ऑलराइट गाइज, दैट्स इट। लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब। बाय। We spent our days on the coast of something beautiful. We got pulled into the tide of something real. But somehow I lost you on the way. I assumed you left me behind. Lifeless days and sleepless nights, so tired of it. I can't get you.